एक महीने के लिए पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान संभालने का मौका मिला है। यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या-क्या काम करेगा? भारत का उस पर क्या असर पड़ेगा? आतंकियों का पनाहगार और दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान 1 जुलाई से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है और 1 महीने तक अध्यक्ष के तौर पर काम करेगा। यूएनएससी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और काफ़ी खास है। इसीलिए खास है क्योंकि ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसे में इस बड़े परिषद के अध्यक्ष का पद संभालना कई मायनों में खास होता है। यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने के दौरान पाकिस्तान के पास कौन सी पावर्स आ जाएंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान इसी साल जनवरी में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिसे वोटिंग के दौरान 193 में से 182 वोट मिले थे। अब नए नवेले सदस्य बने पाकिस्तान को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अध्यक्ष पद की भूमिका निभानी है और यह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद उसके पास कई पावर्स होंगे, जैसे पाकिस्तान सुरक्षा परिषद की सभी औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों की अध्यक्षता करेगा, परिषद के एजेंडे को तय करने और प्राथमिकताओं को तय करने के खास भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष परिषद की ओर से प्रेस स्टेटमेंट और सार्वजनिक घोषणाएं जारी करेगा और परिषद के सदस्यों के बीच संवाद और समन्वय तय करेगा, जिससे परिषद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। इसके साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को तत्काल खतरा हो तो अध्यक्ष देश आपातकालीन बैठक बुला सकता है। इसके साथ ही अध्यक्ष देश को परिषद की बैठकों की कार्रवाई को कंट्रोल करने, वक्ताओं को बुलाने और चर्चा को दिशा देने की शक्ति होती है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत अध्यक्षता तय होती है ताकि सभी सदस्य देशों को बारी-बारी से यूएनएससी की अध्यक्षता करने का मौका मिले। परिषद का अध्यक्ष हर महीने अल्फ़ाबेट के हिसाब से बदलता है। जैसे अभी पाकिस्तान का पी है तो अगला देश QRS होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे सभी सदस्य देशों को नेतृत्व का मौका मिलता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान साल 1952 से 1953 तक, 1968 से 1969 तक, 1976 से 1970 तक, 1983 से 1984, 1993 से 1994, 2003 से 2004 और 2012 से 2013 में भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं और इन पांचों देशों के पास वीटो पावर होती है, जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। इसके अलावा यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और ये सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं, जैसे अफ्रीका और एशिया के से 5, पूर्वी यूरोप, 1 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं। पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने का कारण उसका अस्थायी सदस्य होना और रोटेशनल क्रम में उसका नंबर आना, न कि किसी विशेष चुनाव या कूटनीतिक प्रयास के कारण। इस प्रक्रिया में किसी देश की नीतिगत स्थिति या छवि की भूमिका नहीं होती, बल्कि वह पूरी तरह से एक स्वचालित रोटेशन है। अगस्त 2025 में अगला सदस्य, जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी के बाद आता है, ये आर होगा। तो इस तरह से यूएनएससी के सदस्य देशों की वर्तमान सूची के अनुसार रूस अगला अध्यक्ष हो सकता है। भारत को चिंता करने की ज़रूरत है क्या? पाकिस्तान के यूएनएससी के अध्यक्ष बनने में से भारत को तकनीकी रूप से किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष
देश कोई फैसला अकेले नहीं ले सकता, मगर हाँ, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से वो कई गड़बड़ियाँ कर सकता है, जिसका उदाहरण सामने अ, आ भी चुका है, क्योंकि यूएनएससी में पाकिस्तान के राजदूत असीम इम्तियाज़ अहमद ने कश्मीर मामले पर चर्चा भी शुरू कर दी, जबकि सबको पता है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। पाकिस्तान के पास एजेंडा कंट्रोल करने की पावर है, तो वो तय कर सकता है कि किस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा हो और किस पर नहीं। ये भी हो सकता है कि अध्यक्ष बनने के बाद पाकिस्तान चाहे तो खुद को पीड़ित बता सकता है। इसके साथ ही वह सिंधु जल संधि पर भी अपना दुखड़ा रो सकता है कि भारत ने पानी बंद कर दिया है, और जैसा कि ये दुनिया का बड़ा मंच है और उसे मौका मिला, तो वो अपना दुखड़ा भी दुनिया को पूरी तरह ताकत से सुना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उल्टे सीधे बयान दे सकता है। इससे भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद।